अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप मूली, गाजर और ये शलजम का साइज चेक करें, ये कितनी बड़ी बड़ी हैं। और एक तरफ ये हमारे पास गाजर है, ये मूलियां हैं और ये छोटे छोटे से शलजम हैं। अब इनमें फर्क क्या है? ये हैं जी जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्लांट्स आते हैं, हर्ब्स आती हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, पोल्ट्री जानवर एनिमल्स जितने हैं वो भी इसमें शामिल हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में। इसमें होता क्या है, ये अगर हम प्लांट्स के हवाले से बात करें, सब्जियां, इनके बीज जो हैं रिसर्च लेबोरेटरीज में स्पेशल तरीके से तैयार किए जाते हैं, जो कि जब उगाए जाते हैं तो इनका साइज बहुत बड़ा बनता है और थोड़ी जगह पर ज्यादा प्रोडक्शन हमें हासिल हो जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इधर आ जाए, ये है जी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। इसमें कोई बीज रिसर्च लेबोरेटरीज वाले इस्तेमाल नहीं हुए। एक किसान ने अपने घर में अपने बाग में ये कुछ सब्जियां उगाई थी, आम बीज लेके, फिर वो उसके खा के उसमें से जो नए बीज निकले उनको दोबारा फिर काश्त किया गया, तो ये इस तरह की चीजें बनती हैं। अब ये देखें जी, इसके जायके के अगर बारे में बात करें तो ये बेजायका है, इनके मुकाबले में कोई जायका नहीं। इनको इतना बड़ा साइज में करने के लिए बीज के ऊपर तो जो मेहनत की गई थी, उसके अलावा बाद में फर्टिलाइजर्स, फंगीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारा कुछ इस्तेमाल किया गया है इस पे, तो ये साइज हमें अचीव हुआ है। अब जब इसको कच्चा खाएंगे तो भी जायका इतना अच्छा नहीं, और जो लोग सब्जी इस शौक से पकाते हैं कि वो मजे लेंगे, तो ये पकने के बाद भी अच्छा जायका नहीं देगी। अगली बात आ जाए इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो इसमें ना तो उतने मिनरल्स और विटामिन्स हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक फूड में होते हैं, और ना ही इसमें इतनी तासीर है कि जिस मकसद के लिए आप खा रहे हैं वो मकसद पूरा हो सके। दूसरे नंबर पे ये है, इसको कच्चा भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा जायका है, अगर पकाएंगे तो आपका मकसद जो सब्जी का होता है वो आपको ज़रूर हासिल होगा। ये बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ओवर पॉपुलेशन, हमारी पब्लिक इतनी ज़्यादा है, अगर हम इन्हीं पर रहते तो शायद भूखे मर जाते। इस सोच के तहत हमने रिसर्चेस की, साइंसदानों ने ऐसे बीज बनाए, ऐसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स बनाई, जिसके बाद क्या हुआ कि थोड़े थोड़े एरियाज में हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर ली। लेकिन ये हमारी प्रेफरेंस अच्छी नहीं थी। कैसे? कोई पूछेगा, डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ है कि जी ए बड़ी चंगी ते ए बड़ी खराब, ते आवाम ਨੂੰ पूरा कैसे करोगे? मैं आपको एक हल बताता हूँ इसका। देखें, हमने ग्रोवर जो है वो सिर्फ किसान को रखा, उसको भी हमने माफिया कह दिया है। खैर, ग्रोवर किसान है, बाकी सारी शहरी लोग, दफ्तरों में जाने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमने तो सब्जी उगानी नहीं है, हमारा काश्तकारी से क्या ताल्लुक। जिस वजह से लगाने वाले थोड़े रह गए और पकाने वाले ज्यादा हो गए। जब लगाने वाले थोड़े रहे तो उसने थोड़े एरियाज में लगाई और ज्यादा एरिया हमने कवर कर दिया। हमारी ओवर पॉपुलेशन ने क्या किया कि जी बिल्डिंग्स बना दी हैं, टाउन्स कट गए हैं, उस वजह से क्या एरिया कम हो गया। अब किसान बीजता है तो उसे ये होता है कि मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूं ताकि ज्यादा पैसा हासिल कर सकूं। अगर एक काम सारी आवाम शुरू कर ले, देखिए आप दफ्तर जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, या आप घर में काम कर रहे हैं, या आप वेले फारग हैं, हर बंदा ही अपने घर के 2 मरले 5 मरले के लान में ये ऑर्गेनिक सब्जी उगा सकता है। इस पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं आती। आपके घर में अगर फर्ज करें लान ही नहीं है, छतें तो है ना, आपके घर की छत, उसके ऊपर आप बैग्स में इसको ग्रो कर सकते हैं, मट्टी के छोटा सा खेत बना के ग्रो कर सकते हैं। घर का जो आप खुद पानी पीते हैं वो पानी लगा सकते हैं। दफ्तर जाने वाला बंदा सुबह जाते वक्त एक दफा पानी दे जाए, शाम को आके एक दफा इसकी मॉनिटरिंग कर ले, और हफ्ते में एक छुट्टी तो हर कोई करता है, एक दिन कोई लगा के आप इसको काश्त कर ले और एक दिन लगा के बर्दाश्त कर ले। तो इससे क्या है कि जब थोड़ा थोड़ा हर घर जब पैदा करने लगेगा, अपने घर की सब्जी आप उगा सकेगा और खा सकेगा, इससे क्या होगा, ओवरऑल लोड जो है पूरी पॉपुलेशन का वो कम होगा, जिससे ग्रोवर को, किसान को उतनी मिकदार में पैदा नहीं करनी पड़ेगी जितनी मिकदार में पहले पैदा करनी पड़ रही है। अब जब कम मिकदार में पैदा करनी पड़ेगी तो फिर ये नहीं
ये काश्त करेंगे हम। जब ये काश्त करेंगे, घर में भी घर वाले और किसान भी जब ये काश्त करेगा तो हर घर को पूरा करना आसान हो जाएगा। इस पे ज़रा एक दफ़ा सोचिए, ये एप्लीकेबल है, हमारी प्रेफ़रेंसेस ठीक नहीं हैं। हमने अपने आप को आरामप्रस्त बना लिया है। दूसरे तरक्की याफ़्ता मुल्कों में जाके देखें, लोगों ने अपने लॉन्स में, अपने घरों के छतों पे, इवन चाइना में जाके देखें, कमर्शियल बिल्डिंग्स की छतों पे एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं। लोग ये सारा कुछ अपना खुद काश्त कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रा इस चीज़ पे सोचें, अच्छा ज़ायका लें, अच्छी फूड लें और एक अच्छी कौम बने। हजूम नहीं, कौम बने। बहुत शुक्रिया।